नमस्कार। आज हम आपको इस प्रमेय के माध्यम से बताएंगे कि समकोण त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और उनकी भुजाओं में क्या संबंध होता है। कथन ये दिया हुआ कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। अब ये जो है अगर पेपर में आता है तो इसी में शुरू में लिख दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ज्ञात है, इसी बताया था हमने पिछली प्रमेय में कि कथन से ही निकाला जाता है। लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात चूंकि निकालना है, इसका दो समरूप त्रिभुज दिए होंगे तो ये मान लिया दो त्रिभुज हैं समरूप त्रिभुज ABC और DEF। इसके बाद में जो हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। AB/D का स्क्वायर या A²/D² बराबर BC²/EF² AC²/EF²। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ और सहायता की जरूरत पड़ती है। तो एक रचना है कि A से हम BC पर लंब डालेंगे AM और D से EF पर लंब डालेंगे DN। अब इसके बाद आता है उपपत्ति या प्रूफ। तो इसमें देखिए चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF ये समरूप है, इसका मतलब इनके कोण बराबर होंगे, संगत कोण, इसलिए कोण A बराबर कोण D होगा, कोण B बराबर कोण E एवं कोण C बराबर कोण F। इसको संबंध एक हम लिख देते हैं। और समरूप त्रिभुजों में जो है अगर ये त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं में अनुपात बराबर होता है, पहले ही बताया जा चुका है। तो इसलिए ये आपका होगा AB/DE बराबर हो जाएगा BC/EF बराबर AC/DF। इसको हम संबंध दो लिखते हैं। अब हम ये त्रिभुज लेते हैं AMB और DNE। इनसे हम पहले इनकी भुजाओं में और ये जो लंब हमारे दिए हैं इसमें अनुपात पहले निकालते हैं कि क्या अनुपात होगा। तो समकोण त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE। इसमें देखिए आपका कोण B बराबर कोण E ये दिया हुआ है, या मतलब संबंध एक से कह लीजिए, इसको संबंध एक से, चूंकि समरूप थे तो ये कोण बराबर हैं। दूसरा ये हम लंब डाले हैं चूंकि A से BC पर, इसलिए AMB और DNE समकोण होंगे। तो कोण AMB बराबर कोण DNE। इसको ये लिख देंगे कि क्यों होंगे। तो यह है प्रत्येक समकोण। तो जब दो कोण बराबर हो जाए त्रिभुज में तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होना है। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा आप चाहे लिखें या ना लिखें, लिख भी सकते हैं। इसलिए कोण आपका एक बचा ऊपर वाला BAM बराबर कोण EDN। तीनों कोण जब बराबर हो जाए तो त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो इसलिए त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE। ये जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इसका इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर होगा। तो इसलिए AM
बटे डी एन बराबर हो जाएगा ए बी बटे डी ई। इसको संबंध 3 हम लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके जो क्षेत्रफल होते हैं त्रिभुज, जब हम अगर लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये बराबर हो जाएगा हाफ बी सी गुणे ए एम, और नीचे ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हो जाएगा हाफ ई एफ गुणे डी एन। तो हाफ तो कट जाएगा, तो ये नया संबंध आ गया, संबंध 3। अब संबंध 4 कर दीजिए इसको। तो चूंकि यहाँ देखिए संबंध 3 में हम निकाल चुके हैं कि ए एम बटे डी एन बराबर होगा ए बी बटे डी। इस मान को हम संबंध 4 में रख देंगे। तो संबंध 3 से ए एम बटे डी एन का मान संबंध 4 में रखना है। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर देखिए बी सी बटे ई एफ, तो ये रहेगा ही, और ए एम बटे डी एन की जगह ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है कि ए बी बटे डी और बराबर होगा बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। तो ए बी बटे डी की जगह पर हम बी सी बटे ई एफ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो है संबंध 2 से बी सी बटे ई एफ बराबर ए बी बटे डी। संबंध 2 से हम पहले लिख चुके हैं कि बी सी बटे ई एफ बराबर है ए बी बटे डी ई। इसका प्रयोग कर देंगे तो ए बी बटे डी की जगह बी सी बटे ई एफ रख देंगे। तो इसलिए आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपका बी सी बटे ई एफ गुणे, यहाँ देखिए बी सी बटे ई एफ और ए बी बटे डी बराबर हैं। ए बी बटे डी की जगह पर हम बी सी बटे ई एफ रख देंगे। ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर। अब चूंकि बी सी बटे ई एफ बराबर है ए बी बटे डी बराबर है ए सी बटे डी एफ, इसका मतलब ये सारी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में हम इनको लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर ये ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर और बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दी हुई हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात में होता है। यहाँ पर ये पूरा लिख दिया गया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। किसी भी एक भुजा का अनुपात अगर संगत भुजा का अनुपात दिया है तो उसके वर्ग के बराबर होगा क्षेत्रफल। मतलब 3 बार लिखा है, इसका मतलब ये चाहे इसको इसके बराबर लिखो, या त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इसके बराबर लिखो, या एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसके बराबर लिखो।